आज स्पीकर कह रहे थे कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, चर्चा बाद में करा लेंगे, नोटिस देंगे तो चर्चा की अनुमति हम दे देंगे। बावजूद इसके सदन नहीं चल पाया, क्यों? देखिए, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, स्पीकर की है, और इससे बड़ा अहम मुद्दा कोई नहीं है। जहां प्रश्न अगर हो सकते हैं वो कल भी सुने जा सकते हैं। जब देश के हजारों बच्चों पर आप लाठियां भाज रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को कुचल रहे हैं, देश के सांसदों को आप बंद कर रहे हैं, देश में एलओपी के साथ राज्यसभा के एलओपी और लोकसभा के एलओपी को आप घसीट रहे हैं, महिलाओं के साथ आप बर्बरतापूर्ण माहौल कर रहे हैं। क्या देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है? क्या देश में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना खत्म हो गया है? क्या देश में तानाशाही चल रही है? आज इससे बड़ा मुद्दा क्या है? जब 20 से छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, 20 दिन से धरना चल रहा था जंतर मंतर पे, सरकार उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर रही है। इससे पहले दो छात्रों की नहीं तो इसकी चर्चा सदन में होगी या सड़क पर होगी? आपने लेटर लिखा है सरकार को। राम जी, हरनाम जी, इसकी चर्चा कहाँ होगी? सदन में होगी या स्टूडियो में होगी? हम सदन, अरे साहब, हम सदन में करना चाहते थे, कल एलओपी ने चर्चा करा लीजिए, सदन में चर्चा नहीं करी, हमने रोड पर चर्चा शुरू की ना। आज आप बताइए, सदन में नहीं करेंगे चर्चा तो कैसे होगी बात? तो वही तो कह रहा हूं, सदन में तो कह रहे थे हम चर्चा करा लेंगे, नहीं होने दिया गया। किसका काम है? आपका ऑडियो ठीक नहीं है हरनाम जी, एक बार आपका ऑडियो ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। मगर अंकुश श्रीवास्तव जी, एक बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि मामला अड़ गया है, जिद एक तरीके की है, सदन नहीं चल पा रहा है। भाई सदन में ही चर्चा होगा ना, यहां थोड़ी होगी चर्चा। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि सदन की चर्चा सदन के नियमों के अनुसार हो सकती है, होगी, उसी हिसाब से की जानी चाहिए। अगर प्रश्नकाल पहले होना है तो पहले करके 2 घंटे बाद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें भी नियम में निकालने वाले काम करेंगे, ऐसे ही है जैसे मान लीजिए अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो, मान्यता के हिसाब से हो, वहां पर किया जा सकता हो, लेकिन खड़गे जी की बर्थडे है बना करके एक मैसेज जाता है और फिर वहां लोग जमा होते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी इस समय हिट लिस्ट में है, ये राहुल गांधी को अंदाजा है ना। राहुल गांधी जिस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और उसमें कोई अगर खुदा ना खास्ता करे, कोई XYZ तलवार लेकर के हमला कर दे वहां पर, तो क्या होगा? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इससे ज्यादा बड़ी है। और अकुश सर, जो आप ये सिक्योरिटी रीजंस के सवाल उठा रहे हैं, कल पुलिस प्रशासन भी लगातार यही समझाने की कोशिश राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेताओं को कर रहे थे कि आप जिस गेट पर बैठे हैं यहीं से प्रधानमंत्री का आना जाना, इसीलिए आपको हटना पड़ेगा। वंदना जी लगातार मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। वंदना जी, कल जब राहुल गांधी बैठते हैं तब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पर जाते हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं, दोनों जगह सेम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी अलग तरीके से की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी का कल इस तरीके से जाना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। पहली बात, राहुल गांधी जी पिछले 25 दिन से कहां थे? वहां 24 दिन से बच्चे बैठे हुए, 21 दिन तक सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे रहे, पर राहुल गांधी जी को कोई सुध नहीं था कि उन बच्चों के लिए खड़े हो। अब जब राहुल जी को कोई ऑल्टरनेट नहीं दिखाई दिया, जब सारे छात्र सड़क पे उतर गए, तो लगा कि अब मामला उनके हाथ से निकल गया। फिर वो अचानक उठते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं और चले जाते हैं सीधा सीधा पीएम आवास पे। अब आप मुझे बताइए, तो वंदना जी, क्या वो नहीं जा सकते? वो लोकसभा में एलओपी हैं, देश के वो विपक्ष के नेता हैं, क्या वो नहीं जा सकते किसी प्रदर्शन में? क्या वो नहीं बोल सकते? एक तरफा अधिकार आपका है। अंशित जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको यही बता रही हूँ। जिस तरीके से हो गए हैं, देखिए उनकी खुद की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पीएम आवास की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन वो उठते हैं और सीधा पीएम आवास पहुंच जाते हैं। यदि वो बिना बीजेपी की इजाजत के वहां जाते तो उनको भी वैसे ही रोका जाता, जैसे कि वंदना जी, इसी बात पे मैं एक सवाल ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मौका मिलता, आम आदमी पार्टी को ये मौका मिलता वहां पर प्रदर्शन करने का, तो क्या आप लोग नहीं करते? बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल मैं आपको यही बता रही हूँ। देखिए हमने भी प्रदर्शन किया पिछले, जब से छात्रों का मुद्दा उठा तब से अरविंद केजरीवाल जी छात्र के साथ खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी जी केवल छात्रों से मुद्दा अगर आप लोग को वहां पर प्रदर्शन के लिए मौका मिलता तो आप लोग करते या नहीं करते, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रदर्शन करते, छात्रों के साथ करते, लेकिन राहुल गांधी जी एक दिन भी उन्होंने जंतर मंतर विजिट नहीं किया। वो सीधा उठे, बीजेपी से बातचीत करके कैसे एलओपी प्रधानमंत्री आवास में एंटर कर सकता है जब छात्रों की पिटाई की गई बर्बरता के साथ। वो संसद में जाने के पहले क्यों राहुल गांधी जी को एंटर करने दिया गया? कैसे राहुल गांधी जी पहुंच गए? क्या ये सवाल खड़ा नहीं करता है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं।